नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। गुरुवार को कांग्रेस नेता और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी के रामनगर पहुंचने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका कार्यालय में जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनीष खंडूरी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से अभी से ही जुट जाने की अपील करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को कांग्रेस तैयारी के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती और लड़ाई के रूप में लेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जहां एक और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो वहीं विधानसभा चुनाव में भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि लेकिन इस बार पार्टी का पूरा प्रयास और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर पार्टी प्रत्याशी की शानदार जीत होगी। तो वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही सरकार जन विरोधी साबित हुई है और जनता का मुंह भाजपा से भंग हो गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी चाहे जिसे भी टिकट दे, लेकिन कार्यकर्ता पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जिताने के लिए संघर्ष करेंगे। कि कांग्रेस की अभी आप तैयारी कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की चुनाव की लड़ाई शुरू हो गई है, ये तैयारी नहीं है। और जहाँ तक रहा चुनाव का सवाल, मैं भी दावेदार हूँ और मेरा ये मानना है कि जो मैं अपना खुद जो कर रहा हूँ, पिछले 1 महीने से मैं करीब 7 या 8 विधानसभा घूम चुका हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ। टिकट चाहे किसी को भी मिले, ये तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। पर जो ये कोई कहे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, मैं ये कहूँगा वो सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 2024 की चुनाव की लड़ाई शुरू कर दी है। परिश्रम करना, मेहनत करना, ये हम करेंगे और ये हम करते हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, जो पिछले 1-2 साल से जो हो रहा है, जो अगर आप अंकिता भंडारी का केस ले लीजिए या फिर अग्निवीर का केस, धीरे धीरे भाजपा सरकार की जो कुनीतियाँ हैं, जो गलत काम कार्य कर रहे हैं, वो सब बाहर आ रहे हैं और इससे जनता पे ज़रूर प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम चुनाव लोकसभा का भी हारे हैं और विधानसभा का भी हारे हैं। पर मेरा ये मानना है कि जो जनता में जो आक्रोश है, उसको आने में समय तो लगेगा। पर अगर कांग्रेस पार्टी मेहनत करेगी, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी वाकई आएगी और वापस आएगी, सत्ता में आएगी। और ये मैंने खुद जनता में जो ऊर्जा है, जो मैं भारत जोड़ो यात्रा में, रंजीत रावत जी भी, मैं भी, जो 5-6 महीने चले थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो ज़मीनी स्तर पे जो जनता का जो आक्रोश है, जिस तरीके से जो भाजपा सरकारें हैं, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं या गलत कार्य किए हैं, जो जनता विरोधी कार्य किए हैं, वो उभर के हैं। तो उसमें एक बहुत गुस्सा है लोगों में, किस तरीके से संगठन के माध्यम से मेहनत करके उसको हम कैप्चर करें और किस तरह से हम ये चुनाव जीते, ये हमारे लिए चुनौती है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम इस पर मेहनत से काम करेंगे तो चुनाव इस बार ज़रूर जीतेंगे। गुरुवार को रामनगर पहुंचे कांग्रेस के नेता और पूर्व में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी का रामनगर पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत भी मौजूद रहे। भाजपा नेता मनीष खंडूरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि 2024 का लक्ष्य अब सामने आ चुका है, इससे निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसनी शुरू होगी। तो वहीं उन्होंने इस बात पर भी अहम बात कही है कि हाँ, हालांकि कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट, उत्तराखंड की 5 सीटों में से एक भी सीट में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे लड़ाई के रूप में ले रही है, चुनौती के रूप में रह रही है और जनता में सरकार के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिससे जनता का मन कांग्रेस की तरफ लग रहा है। और उन्होंने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस अच्छे मतों से जीत दर्ज करेगी। तो भाई उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो स्वयं राहुल गांधी के साथ करीब 5 से 6 महीने भारत जोड़ो यात्रा में रहे। और उन्होंने बताया कि आज देश की जनता भी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर काफ़ी त्रस्त। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनकी जन विरोधी नीति के खिलाफ कांग्रेस हमेशा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।